हालेलुया। सब बैठिए, शुक्रिया। आप सबने प्रस्तुति एंजॉय की, आप सबने प्रस्तुति एंजॉय की। यीशु मसीह के लिए जोरदार था। आमीन, हालेलुया। आज गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे, what is so good about this Friday? Every day He saved our life. He save our lives और क्या? हमारे गुनाहों खुदा की इबादत करने आए और हमारे गुनाहों का कफारा हुआ। हमारे गुनाहों की खातिर अपना खून बहाया। हमारे गुनाहों की खातिर उसने अपना खून बहाया। यीशु जिंदा है, हालेलुया। यीशु जिंदा है। सबसे जरूरी चीज जो जितने भी आपने जवाब दिए सब सही है। सबसे जरूरी चीज है कि आज हम उस दिन को याद करते हैं जो मौत उसने हमारी खातिर गवारा है। ये सबसे जरूरी है। इस बात को हमेशा याद रखें। ये हमारे लिए यीशु पालूस रसूल कहता है कि जब भी तुम इस रोटी में से खाओ, उसके बदन में खून में शरीक हो, तो क्या करो? याद रखो। खाने को याद नहीं रखोगे, उसकी उस कुर्बानी को याद रखो। आज के दिन में सबसे अच्छी बात यह है कि हम उसको याद करते हैं जो उसने किया। मैं आज प्रीच के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, क्योंकि मेरी पास्टर डेविड से बात हुई। उन्होंने कहा एक गेस्ट प्रीचर है, वो प्रीच करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, चलो कोई गेस्ट आएगा, सब सुनेंगे, क्योंकि मुझे सुनना अच्छा लगता है। सुनने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर भी मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था। मैंने कहा मुझे पास्टर साहब का रात 12 बज गए, कोई जवाब नहीं आया कि वो प्रीच कर रहे हैं या नहीं। उसने कहा आप अपनी तैयारी तो करें और ये थोड़ा करें। मैं तैयारी कर रहा था, मैंने पैसेज को पढ़ा, मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं पालूस रसूल की और लूका के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था कि ये कैसे हुआ होगा सब कुछ। और मैंने आंखें बंद की और मैं सो गया। फिर मेरी आंख खुली और मैं ऊपर गया। मैंने कहा अच्छा, मैं जाकर अपने नोट्स लिखता हूँ, कुछ चीजें नोट करता हूँ जो मैं सोने से पहले जो मेरे ज़हन में आई, जो मैंने पालूस रसूल की और लूका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, मैंने वो लिख ली। अब मुझे मैंने कहा चलो मैं ऊपर जाके थोड़ा लेट के फिर देखता हूँ और फिर सोचता हूँ कि क्या था। फिर मैं लेटा और फिर मैं सो गया। फिर सुबह आंख खुली। बट अभी जब मैं दुआ कर रहा था तो मैं खुदा से यही कह रहा था, खुदा ये लोग आज तेरे लिए आए, तेरे कलाम के लिए, उस दिन के लिए जो तूने हमारी खातिर अपनी जान दी। तू अपने लोगों से हम कलाम। जो कुछ मैं जानता हूँ, मैं बहुत ही कम बाइबल के बारे में जानता हूँ। मुझे चंद बाइबल की आयतें याद है, मुझे ज्यादा बाइबल की आयतें याद नहीं। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ और मुझे लगता है मैं हमेशा रहूंगा सीखने के प्रोसेस में, क्योंकि खुदा का कलाम इतना गहरा है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ सीख गया। पालूस रसूल जिसकी हम 13 खत उसने लिखे नए ऐतनामा, और वो कहता है कि मैं हमेशा सीखता हूँ। दुनिया का यीशु मसीह के बाद अगर मसीही कौम में आप देखें, मसीहत में जब चर्च का कलीसिया का आगाज हुआ, तो यीशु मसीह के बाद पालूस रसूल सबसे ज्यादा जो है वो मसीहत को, इस चर्च को फैलाने में उसका किरदार है। बहुत समझदार आदमी, हाईली एजुकेटेड, बड़े रैंक पर, वो बंदा कह रहा है कि मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ नहीं पता, ये सब कुछ खुदा की दी हुई कुदरत है जो मैं जानता हूं। तो प्लीज मेरे साथ रहिएगा और खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस सारे माहौल के लिए। आप सबके लिए बहुत शुक्रिया जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर उसके हुजूर आए हैं और उसे याद करने आए हैं, खास तौर पे उसके उस मरने को, उस मरने से पहले जो उसका टाइम था, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि वो
जो यीशु मसीह जिस तकलीफ में से गुजरा, वो तकलीफ थी क्या? उसे ऐसा करने की जरूरत क्या थी? आइए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और मैं चाहूंगा ब्रदर अमानत आए और आज के कलाम की तिलावत करें। फिर हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि खुदा हमसे आज क्या फरमाता है। मेहरबान खुदा, ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ ऐ खुदावंद इन तमाम जिंदगियों के लिए जो तेरे हुजूर में है खुदावंद, खुदा जो तेरे कलाम को सुनने आए हैं खुदा। आज तू अपने लोगों पर अपने भेद को खोल मेरे खुदा, ताकि अब खुदावंद कि तेरे नाम से बरकत पाए। ऐ खुदावंद अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। ऐ खुदावंद मैं कुछ भी नहीं मेरे खुदा, ऐ खुदावंद ये तुझे सुनने आए हैं मेरे खुदा, तेरे मुंह की बातों को सुनने आए हैं। बाप तू मदद कर यीशु के नाम से, आमीन। आज का जो पैसेज है लुक्का उसका 22 बाब और उसकी 39 आयत से 45 आयत तक ब्रदर अमानत हमारी रहनुमाई करेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 22 बाब 29 आयत से लेकर 45 आयत तक। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शगीद उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे बामशक्ल अलग होकर कोई पत्थर का टिपा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शहीदों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया, और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा आमीन, हालेलुया। आज का जो पैसेज है, लास्ट संडे हमने देखा कि कैसे जो पाम संडे की इबादत थी उसमें सब ने यीशु मसीह को कहा, हेल हिम, प्रेज हिम, उसके आगे अपनी चादरें बिछाई, उसको इज्जत दी, उसके आगे नारे लगाए। लेकिन आज का जो पैसेज है, जो आज का टाइटल है, उसका नाम है नेल हिम, कि इसे कील लगाओ, इसे मारो। कुछ ही वक्त में ऐसा क्यों हुआ? कुछ ही वक्त में ऐसे हालात क्यों बनाए कि यीशु मसीह को वो मारने के लिए तैयार थे? लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली यीशु मसीह की जो उनकी इंसानी बॉडी थी, उस पर जो डिप्रेशन था, जो उस पर एक परेशानी थी, हम वो देखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, इस इंजील को हमने पढ़ा कि यीशु मसीह एक सख्त परेशानी से गुजर रहा था। ऐसी परेशानी कि वो बेचैन था, सो भी नहीं पा रहा। इवन अपने शागिर्दों को कह रहा है कि सोना मत, दुआ करो। और वो अपने घुटनों पर झुककर दुआ करने लगा और खुदा से कहने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यीशु रो रहा है, वो रो रहा है और वो कह रहा है कि खुदा तेरी मर्जी पूरी हो, पर फिर भी तू चाहता है कि ये प्याला टल जाए तो मुझसे टाल दे खुदा। ये जो होने वाला है ये बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर तू चाहता है ये टल जाए तो टाल दे, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, मेरी बात मत सुन, तू वो कर जो तू चाहता है। इस सख्त डिप्रेशन में यीशु मसीह जब दुआ कर रहा है तो उसका जो पसीना है वो खून बन गया। खून बनकर बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर टपक रही। इतने में फरिश्ता आकर उसे तसल्ली देता है
लेकिन वो और ज्यादा दुआ करता है, वो और ज्यादा दिलजोरी से दुआ करता है कि खुदा बाप तेरी मर्जी पूरी हो, जो तू चाहता है तू वो कर। आप जानते हैं ये बहुत ही रेयर है। लूका जो जिसकी अंजील हम पढ़ रहे हैं, ये डॉक्टर था उस टाइम। सिर्फ लूका ने ये बात लिखी है कि उसका पसीना खून बना। बाकी तीनों अंजीलों में तीनों अंजीलों में नहीं लिखा इस बात को। लेकिन लूका इस बात को जानता था क्योंकि वो डॉक्टर था उस टाइम में। लूका यूनानी था, ग्रीक था, और ग्रीक मेडिसिन आप जानते हैं दुनिया की सबसे मशहूर तरीन दवाइयां हैं। सबसे ज्यादा अगर मेडिकल में किसी ने अक्ल पाई तो वो ग्रीक लोग हैं, यूनानी लोग हैं। यूनानी दवा खाने पाकिस्तान में तो बथेरे हैं यूनानी दवा खाना। लेकिन लूका यहाँ सिर्फ लूका इस बात को लिखता है कि उसका पसीना खून बन गया। ये जब ऐसा होता है एक ही सूरत में, जब इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेशन का और एक बहुत ज्यादा डर और खौफ का शिकार हो। ऐसा इंसानी हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम हुआ है, आप गूगल करके देख लेना, ये बहुत कम ऐसा हुआ है। ये ऐसा है कि आपके दिमाग की नसें फटने को हैं लेकिन वो फट नहीं रही, और आपकी जो ये बॉडी के पोर्स हैं ये खुल जाते हैं, और आपके पसीने के साथ जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते तो आपको ऑटोमेटिकली नर्वस होते तो पसीना आने लगता है। ऐसा होता है आप में से किसी के साथ, जब आप बहुत ज्यादा नर्वस हो या आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो पसीना आने लग जाता है, गर्मी लगने लग जाती है। तो ये उसकी यीशु मसीह की उस स्टेट को ये बयान कर रहा है कि वो इस सिचुएशन में कैसी उसकी हालत थी कि उसके बदन के जो पोर्स हैं उसके वो खुलने लग गए, और उसका जो पसीना है खून उसके साथ मिलकर जमीन पर टपकने लगा। ऐसा क्या था उस प्याले में जो यीशु मसीह कह रहा है कि ये प्याला मुझसे टाल दो। पास ओवर ईद फसा की हम बात करते हैं तो पहली ईद फसा पुराने अहदनामे एक्सोडस, जब खुदा ने मूसा से कहा कि मैं तमाम पैलौठों को मार दूंगा। आप याद जानते हैं इस स्टोरी को, संडे स्कूल सभी में। जब खुदा ने उसे कहा कि मैं तमाम पैलौठों को मार दूंगा, हाँ पर एक चीज है जो सबको बचा सकती है, बर्रे का खून, जो अपने घर की डोर पोस्ट चौखट पर लगाना है बाहर, ताकि जब मौत का फरिश्ता आए तो वो उस खून को देखे। वो तेरे घर को नहीं देखेगा, तेरे दिल को नहीं देखेगा, वो उस खून को देखेगा जो बेअहब बर्रे का होगा, जो अनडिफेक्टेड, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। वो बर्रा तू लेना, उसको ज़बा करना, जवान बर्रा जिसमें कोई खराबी ना हो, उसको कुर्बान करना, और उसका खून जो है तू अपने चौखटों पर लगाना। सोचे जरा 2 मिनट कि कैसे उस वक्त के बच्चे अपने बाप के पास आए होंगे और उनसे पूछते होंगे कि डैडी आज जो मौत का फरिश्ता आएगा क्या मैं उसमें मर जाऊंगा। जो बनी इस्राएल के बच्चे थे, क्योंकि मिस्रियों के बच्चों को तो ये बात खुदा ने बोली नहीं कि, और ना उन्होंने बर्रे का खून अपनी चौखट पर लगाना था। लेकिन एक इब्रानी होने के जो इस्राएली थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि अगर मेरा बच्चा मुझसे आके कहे तो मैं ये बात सोचना भी नहीं चाहूंगा कि मुझसे ऐसा मेरा बेटा आके कहे। पर सोचे उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा जब उनके बच्चों ने आके उनसे पूछा होगा कि आज डैडी मैं मरने वाला हूं जब मौत का फरिश्ता आएगा। तो उसके बाप ने उससे लाजमी कहा होगा कि नहीं, तू नहीं मरेगा, क्योंकि तेरे पास क्या है, बर्रे का खून है। और जब मैं इस बात को सोच रहा था तो मैं सोच रहा था कि डोर पोस्ट चौखट का मतलब क्या है। और मैं आंखें बंद करके सोच रहा था कि फिर खुदा का कलाम सोच रहा था तो मुझसे खुदा ने बात की। खुदा ने कहा देख, हमारे जो बदन है ये उसका मक़दस है, ये उसका घर है, ड्वेलिंग प्लेस, जहां खुदा आकर रहता है। और जो हमारी जिंदगी है
ये हमारी चौकट है। मतलब लोग हमारे चौकट से बाहर कई बार हम आइडिया लगाते हैं कि घर अंदर से खूबसूरत होगा या नहीं, ऐसा ही कितने लोग, अरे बहुत आप चुप करके बैठे हुए, मुझे लग रहा है आपकी सोचें कहीं और है। मुझे जवाब दे, मुझे अच्छा लगता है जब आप कम्युनिकेट करते हैं, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ बने हुए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं भी उनमें से ऐसा ही हूँ कि मैं देखता हूँ यार घर का डोर बड़ा है तो घर अंदर से भी खूबसूरत होगा। खुदा ने मुझसे बात की, खुदा ने कहा कि डोर पोस्ट तुम्हारी जिंदगी का लाइफस्टाइल। लोग आपको कैसे पहचानते हैं? आपके घर में आकर तो नहीं रहते, लेकिन जब वो आपके तौर तरीका देखते हैं कि आपकी चाल चलन, आपका रहना सहना कैसा है, तो आपके बारे में एक आइडिया बनाते हैं, हाँ ये इंसान अच्छा है, हाँ यार लेकिन इसमें कोई ना कोई कमी है। तो डोर पोस्ट मुझे पता चला कि मेरा लाइफस्टाइल, मैं कैसे रहता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मेरे दिल में दिमाग में क्या चलता है, मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रहा हूं, मेरा रिलेशन मेरी बीवी के साथ कैसा है, मेरे माँ बाप के साथ, मेरी बहनों के साथ, भाई के साथ, तमाम लोग जो मेरे आसपास हैं, मेरे काम पर हैं, चर्च में है, मेरा इनके साथ तौर तरीका कैसा है, ये मेरा लाइफस्टाइल आपको शो करता है। तो खुदा कहता है कि तुम्हारी जिंदगियों का जो डोर पोस्ट है वो तुम्हारा लाइफस्टाइल है। हमें बर्रे का लहू कहाँ लगाना है? अपने ऊपर, अपने लाइफस्टाइल पर, क्योंकि ये बदन हमारा नहीं है, ये खुदा का मकदस है, पाक खुदा का। आप जानते हैं हैकल की हिस्ट्री के बारे में, हैकल कैसे तामीर हुई और उसमें क्या क्या था? हैकल की तामीर, आपने सही कहा, बिल्कुल सुलेमान ने उसको पूरा किया, लेकिन जो खैमा इज्तिमा था, जो पहली टेंपल थी, वो पोर्टेबल थी। पोर्टेबल मतलब जब वो आगे बढ़ते थे बनी इस्राएली 40 साल के उस सफर में, तो वो सारी चीजें खुदा ने उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन दी थी कि कैसे उतारनी है, कैसे इनको तुम लोगों ने उठाना है। और अगर जरा सी भी गलती वहां पर होती थी तो उसी वक्त वो बंदा मारा जाता है, क्योंकि वो खुदा की इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रहा ठीक से। और जो उसमें 3 मकाम थे, एक मकाम जहां वो कुर्बानी करते थे, एक मकाम जहां पर वो ब्रेड और वो कैंडल्स जलाते थे, रोशनी रखते थे, और एक मकाम था होलीज ऑफ होली, पाक तरीन मकाम, जहां पर सिर्फ और सिर्फ काहिन साल में एक बार घुस सकता था, वो भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं। और वो जाकर वहां पर पाक तरीन मकाम पर, जहां पर खुदा की हजूरी मौजूद रहती थी, वो जाकर इसराइलियों के जितने गुनाह होते थे उनके लिए साल में कुर्बानी देकर पाक तरीन मकाम पर, वहां पर खून को छिड़कता था, और खुदा उस खून की खुशबू लेकर उनके गुनाहों को माफ करता। अंडरस्टैंड? सबको समझ आया क्या प्रोसेस था? बैक टू यीशु मसीह। अब यीशु मसीह यहां दुआ कर रहा है बड़ी आजिज़ी से, खुदा रहम कर मुझ पर, ये जो होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा, ये प्याला मुझसे टाल दे, लेकिन तेरी मर्जी हो। आखिर उस प्याले में ऐसा था क्या था उस प्याले में? आदम का सबको पता है, सब जानते हैं आदम को, पड़ोसी नहीं, पैदाइश का आदम, बाबा आदम, पूरी दुनिया का बाप, जिससे इंसान आया इस दुनिया में। और एक और बहुत चीज बड़ी आई आदम के वसीला से, वो थी मौत। आदम दुनिया में क्या लाया? मौत लाया। और उस मौत को आगे हर इंसान ने कंटिन्यू किया, गुनाह करता रहा, कुर्बानियां चढ़ाता रहा, पाक तरीन मकाम में जाते रहे लोग, वहां पर कुर्बानियां चढ़ाते रहे, गुनाह माफ करवाते रहे। खुदा ने कहा बस 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 इनफ।
अब मेरे पास जो प्लान है वो एक ही प्लान है, वंस एंड फॉर ऑल सारे गुनाह माफ। खुदा ने क्या किया, अपने बेटे को भेजा, अपने बेटे को भेजा इस दुनिया में, बेऐब बर्रा, जो गुनाह से कभी वाकिफ ना था, जिसने गुनाह को कभी देखा नहीं, करना तो दूर की बात, पाक पाक तरीन इंसान दुनिया में जो था, यीशु मसीह सेम टाइम पे मैन एंड सेम टाइम पे गॉड, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। उसको भेजा कि जा, ये तुझे मैंने मिशन दिया है कि तूने मौत को हरा कर अपनी कुर्बानी देकर इन लोगों को बचाना है जिनके ऊपर गुनाह चढ़ा हुआ, जो गुनाह करते ही जा रहे हैं। आदम इनकी जिंदगियों में क्या लाया, गुनाह लाया। आदम इनकी जिंदगियों में क्या लाया, मौत लाया। लेकिन अब तू मेरे बेटे, वो पहला आदम था, तू आखिरी आदम है जो इस मौत से, जो इस गुनाह से इनको निकाल सकता है। तू जा, इस दुनिया में जा, लेकिन याद रख कि ये दुनिया में जो तेरे साथ होगा वो ठीक नहीं है चीजें। ये लोग तुझे मारेंगे, ये तेरे खिलाफ साजिश करेंगे, ये तेरे खिलाफ बहुत सारे और ऐसे मंसूबे बनाएंगे जिसे तुझे देखकर सुनकर बहुत तकलीफ होगी। और यीशु मसीह जब वो खुदा था, वो जानता था जब वो उसके बारे में ऐसी बातें करते थे तो वो सुन लेता था, उसके दिल में उसको हर चीज का मालूम था कि अगला लफ्ज इस शख्स के मुंह से क्या निकलने वाला है। वो अफसोस करता था उन पर कि तुम्हारा ईमान इतना कमजोर है, तुम मुझे क्या समझते हो कि मैं हूं कौन। सोचे इस बात को, वो खुदा जिसका पूरी कायनात का मालिक है, इस जमीन का, जमीन से बाहर जितने भी प्लैनेट हैं, जितनी भी स्पेस गैलेक्सी, जितने भी करोड़ों उनको सितारे दिखते हैं, उन सब का खुदा अपने इकलौते बेटे को भेज रहा है इस जमीन पर, और उसको बता रहा है कि जो कुछ होने वाला है वो उससे भी बुरा है। ये इंसान इतना बुरा है कि ये तुझे कबूल ही नहीं करेगा, पहली चीज। फिर ये तुझे मारने की साजिश करेंगे, और ऐसी वैसी मौत नहीं मारेंगे, तुझे सलीब देंगे, सलीब। हालांकि आप जानते हैं कि यहूदियों का, बनी इसराइल का, और ये जितने भी जूस लोग थे उस वक्त के, वो कभी सलीब नहीं देते थे। उनका, किसी को उन्होंने मारना होता था तो उनका मारने का तरीका था संसार करने का। आपको याद है यीशु मसीह जब वो गुनाह में पकड़ी गई औरत, तो वो उसको संसार करने वाले थे, और यीशु मसीह ने कहा पहला पत्थर वो मारे जो विटनेस है और जिसने कभी गुनाह नहीं किया। इनका तरीका ये था कि जब कभी कोई ऐसे पकड़ा जाता था या किसी पर कोई तरह का इल्जाम होता था, तो जो पहला विटनेस होता था वो पहला पत्थर मारता था उसको। अगर वो नहीं मरा तो दूसरा विटनेस दूसरा पत्थर मारता था, छोटे पत्थर नहीं, बड़े पत्थर। फिर भी वो बंदा बच गया तो फिर जितने लोग होते थे वो उससे तब तक पत्थर मारते थे जब तक वो मर ना जाए। ऐसा यीशु मसीह के साथ उन्होंने करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह वहां से भाग गया, निकल गया वहां से। उन्होंने कोशिश की कि इसको पहाड़ से फेंक दे और ऊपर से पत्थर मारे ताकि ये मर जाए, ये उनका तरीका था मारने का। लेकिन खुदा ने अपने बेटे को बताया कि जो मौत तू मरने वाला है वो ये नहीं होगी, तुझे ये ऐसे नहीं मारेंगे, ये बेइज्जत करेंगे, तुझे लान तान करेंगे, तुझ पर इल्जाम लगाएंगे, थूकेंगे तुझ पर, तेरी दाढ़ी को नोचेंगे, तेरे सर पर कांटों के ताज को रखेंगे नहीं, उसे पहनाएंगे। पहनाना और रखना बहुत अलग चीज है। कांटों का ताज पहनाना मतलब यीशु मसीह के सर के अंदर कांटे हैं, ये ऐसे मारेंगे तुझे, तुझे कोड़े मारेंगे, जो इनके गुनाहों की खातिर होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मर जाएं सारे के सारे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कहर से
मैं इन सब की जाने ले लूं, मैं इन सबको मार डालूं, या ये हमेशा आग और गंधक की झील में जलते रहे? उसने कहा नहीं, मेरे पास बेटर प्लान। तू जा, ये सब चीजें बर्दाश्त कर, ये सब चीजें अपने ऊपर ले ले, और वो जो प्याला है जिसका यीशु मसीह कह रहा है, वो प्याला वो हमारे गुनाह है, क्योंकि वो गुनाह अपने ऊपर लेने वाला है। वो गुनाह वो अपने ऊपर लेने वाला है। सोचे, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत से गलत काम किए, सिर्फ मैं अकेला नहीं, बहुत सी दुनिया है जो बहुत से गलत काम कर चुकी है, और बहुत से वो हैं जिन्होंने आदम से शुरू किया और यीशु मसीह के टाइम तक बहुत ज्यादा गुनाह किए। ऐसे गुनाह चाहे अब अगर हम उनको सोचे तो हम सोचेंगे कि इनकी माफी तो हो ही नहीं सकती। वो सारे गुनाह, वो पाक इंसान जिसने कभी गुनाह को देखा ही नहीं है, अपने ऊपर लेने वाला है। वो प्याला वो चाहता है उससे टल जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो बाप से अलग हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता उसकी पाकीज़गी खराब हो जाए, वो नहीं चाहता कि उसकी पाकीज़ा, उसके पाक दामन को जो उसकी जिंदगी है उस पर हमारे गंदे गुनाह आलूदा जो हमारे घिनौने काम है वो सब उस पर डाल दिए जाए। लेकिन वो देखे मेरे और आपके लिए उसने उस प्याले को पिया, उसने उस मौत को अपने ऊपर लिया, उसने उस तमाम बदतमीजी को जो उसके साथ हुई उसे बर्दाश्त किया, उसे मजबूर किया कि वो हर चीज को उनके तरीके से करे। चाहे वो खुदा का बेटा है, चाहे उसके पास हजारों फरिश्ते, करोड़ों फरिश्ते उसकी खिदमत में हैं, लेकिन वो चुप रहा। जैसे भेड़ चुप रहती है, बिल्कुल उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि वो अभी ज़बह करने के लिए लेके जा रहे हैं उसको, लेकिन जहां वो उसको लेके जाते हैं, खींच कर वो जाती है। यीशु मसीह को फोर्स किया कि तू अपनी सलीब को उठा। एक ऐसे डिप्रेशन के बाद जहां उसका खून जो है, पानी जो है, वो पसीना जो है खून बन गया। उस रात के बाद मैं पढ़ रहा था कि मैंने नहीं देखा कि इतना लंबा ट्रायल, मतलब 24 घंटे का जो वो उस वक्त का समय था, यीशु मसीह को पकड़े जाने तक, सलीब तक का जो टाइम था, वो एक टाइम जो यीशु मसीह ने देखा है, मैं नहीं समझता किसी इंसान ने हिस्ट्री में देखा है। तकलीफ, मार, बदतमीजी, दाढ़ी को खींचा, मुंह पर थूका, उस पर मजाक किया, उन्होंने मॉक किया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कहते हैं बता कि तुझे किसने मारा है। वो चुप रहा, उसने एक लफ्ज भी उनसे कहा। वो चाहता तो हजारों फरिश्ते मंगवाकर उन सबको उसी वक्त मार सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। वो जो गुनाह का प्याला है वो अपने ऊपर ले रहा है। सोचे अपने अपने गुनाह के बारे में, जो कुछ जिंदगी में आपने किया है वो सब आज वो अपने ऊपर ले रहा है, और वो अपने ऊपर लेकर कह रहा है कि अब आप इनको माफ कर। है ऐसा खुदा दुनिया में? है किसी और मजहब के पास ऐसा खुदा? कोई भी नहीं करेगा। आज भाई, बाप, माँ, बहन, कोई भी ये आपका काम नहीं कर सकता। कोई भी प्रीचर, कोई भी पास्टर, चाहे वो जितना भी रूहानी हो, जितना भी बड़ा हो, कोई भी नहीं ये कर सकता। लेकिन इस खुदा के बेटे को देखें कि वो आपकी गुनाहों को अपने ऊपर लेता है, तमाम गुनाहों को, आदम से जो शुरू हुए यीशु मसीह के टाइम तक, आज हमारे दिन में, और जितने आने वाले, वो सारे गुनाह अपने ऊपर लेता है और उस मौत को बर्दाश्त करता है। सलीब, मैंने आपको बताया कि यहूदियों का ये तरीका नहीं था, लेकिन वो रोम की हुकूमत में रहते थे उस वक्त। ये रोमियों का भी तौर तरीका ये नहीं था किसी को मारने का। रोमियों ने भी आगे किसी से ये तरीका जो है अडॉप्ट किया हुआ है, और वो है फारसी। फारसियों ने बहुत साल इस दुनिया पर हुकूमत की, 500 साल उन्होंने हुकूमत की पूरी दुनिया पर। ये
उनका तरीका है किसी को भी मारने का, लानती मौत जिसे हम कहते हैं। ये तरीका फारसियों से सीखा, रोमी सल्तनत ने ये सीखा। फिर यीशु मसीह को, वो यहूदी था, उसको रोमी तरीके से सलीब दी गई, क्योंकि खुदा के प्लान में था ये कि इसके सर से जो खून बहेगा उससे क्या होगा, इसके हाथों से जो खून बहेगा उसका क्या मकसद होगा, इसके पैरों पर जब कील लगेंगे तो उसका क्या मकसद होगा। ये सब खुदा का प्लान था। ये सब उसने किया कि मैं और आप आज अपने गुनाहों को भूलकर उसके साथ पूरे दिल से एक हो जाएं। ये उसका प्लान है। गुड फ्राइडे हमारे लिए बहुत अहम दिन है। उस बात को, उस वादे को, उस मौत को याद रखनी है। हम जानते हैं हमारा खुदा मुर्दा नहीं है, उसकी कब्र खाली है, लेकिन फिर भी हमें इस बात को याद रखना है, उस मौत को याद रखना है, ताकि मैं और आप अपनी जिंदगी को हम गुनाह से दूर रखें, अलग रखें गुनाह से। कैसे अलग रख सकते हैं? बर्रे के खून को अपनी जिंदगियों पर लगाने, बर्रे के खून को अपने डोर पोस्ट पर लगाने। आइए मेरे साथ खड़े हो जाइए आप सब, क्योंकि आज कम्युनियन भी है, गुड फ्राइडे भी है, और मैं चाहूंगा कि आप सब अपने हाथों को उठाएं और याद रखें उसकी उस कुर्बानी को जो उसने दी। आज आपके डोर पोस्ट पे वो खड़ा है, लेकिन वो देख रहा है कि आपकी जिंदगियों पर बर्रे का खून नहीं। वो देख रहा है कि जिसको मैंने हैकल ठहरा दिया है, जो जिसको मैंने कहा है कि ये बदन नहीं, ये मेरा मकदस है, उस मकदस पर तो मेरे लहू है ही नहीं। आज आपके पास मौका है कि उसके लहू को अपने बदन पर लगा लें, अपनी जिंदगी पर उसके खून को लगा लें, और इस बात का इकरार करें और हमेशा याद रखें कि उसने आपके गुनाहों को हमेशा के लिए धो दिया, बर्फ की माने साफ कर दिया है उसने। वो मौत जो उसने देखी है सलीब पर, वो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए थी, और उसकी बेइज्जती करते हैं वो लोग, उसे मजबूर करते हैं कि वो इतनी मार खाने के बाद अपनी सलीब को भी उठाए। जहां उसको मारा जाता है, यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे जाते हैं, वहां से लेकर जहां यीशु मसीह को सलीब दिया जाता है, वहां का फासला था 600 मीटर, आधे किलोमीटर से 100 किलोमीटर ज्यादा। लेकिन वो उसे मजबूर करते हैं कि तू अपनी सलीब को उठा, इस सलीब को अपने कंधे पर उठा और चलता रहे, रुकना नहीं। और रास्ते में जब वो कहीं रुकता तो उसको वो मारते, उसको और मारते कि उठ। और जब यीशु मसीह गिरकर पानी मांगता है तो जो औरतें उसे पानी पिलाती है वो उनको भी डराते धमकाते, उसे मजबूर करते उस सलीब को उठाने के लिए। वो प्याला जो हमारे गुनाहों के लिए वो पी रहा है, वो प्याला जो हमारे गुनाहों से भरा हुआ है, जो जिंदगी हमें चाहिए वो जिंदगी हमें देने के लिए वो सारे गुनाह अपने ऊपर ले रहा है। उसकी इस बात को याद रखें, याद रखें कि उसने उन तमाम गुनाहों को धो दिया। सलीब पर जब उसके हाथों में कील लगाए जाते और जब खून निकलता है तो वो आपकी और मेरी शिफा के लिए निकलता है। जब उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया जाता है तो हमारी सोचों को पाक करने के लिए वो खून निकलता है उसके सर से, कि मेरी और आपकी सोचें उसकी सोचों के साथ मिल जाएं। जब उसके पैरों में कील लगाए जाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि हमें अपने पैरों को उन राहों से बाज रखना है जो उसके कलाम के मुताबिक नहीं है। हमें उन राहों से बाज रहना है। और जब वो हाथ फैलाए हुए खड़ा है, वहीं सलीब पर लटकाया गया है, तो वो कह रहा है देखो मेरे इन हाथों को,
ये बाहें तुम्हारे लिए खुली और मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूं कि आओ मुझसे मिल जाओ, मैंने तुम्हारे गुनाहों को धो दिया है। अब तुम किसी सजा के हुक्म के नीचे नहीं चल रहे, अब तुम मेरे फजल के नीचे हो, तुम मेरी परछाई के नीचे हो, मेरी दी हुई जिंदगी के नीचे हो। आज उस जिंदगी को कबूल करें, अपने बदनों पर उसके लहू को मांगे, अपने बदनों पर उस भर्रे के लहू को मांग लें। आज ये मौका है आपके लिए, आज ये मौका है आज आपके लिए कि आप उसकी इस मौत को याद करते हुए अपनी जिंदगी उसको दें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि जो कुछ उसने बर्दाश्त किया, आज हम किसी के लिए एक थप्पड़ खाना गवारा नहीं करेंगे। थप्पड़ तो दूर की बात है, हम किसी से एक कोई हमें बात कह दे तो हम उसको 10 जवाब देंगे कि तूने एक बात की है, मेरे 10 रिप्लाई। लेकिन ये खुदा का बेटा अजीम है, मार खा रहा है, उसके मुंह पर थूका जा रहा है, उसे कोड़े मारे जा रहे हैं, उसको हर तरह से उन्होंने ठट्ठों में उड़ाया, हर तरह से उसकी बेइज्जती की, उसकी दाढ़ी को नोचा, उसे मारा। लेकिन वो कह रहा है कि आओ मुझसे जिंदगी को ले लो, आओ मुझसे जिंदगी को हासिल करो, आओ मुझसे इस हमेशा की जिंदगी को लो जिसमें कोई गुनाह नहीं, जिसमें कोई बदी नहीं, इसमें सुकून है, अमन है। तुम्हारी जिंदगियों में हमेशा सुकून रहेगा। मेरे सर पर जो ताज पहना तुम्हें वो हमेशा गुनाह से, तुम्हें बुरी सोचों से आजाद रखेगा। मेरे हाथों से जो खून निकला है ये तुम्हें बुलाता है कि आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ। और जब यीशु मसीह सलीब पर था तो वो कहता है, बाप ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि खुदा देख रहा अपने बेटे को कि सारी बनीनो इंसान के गुनाह मेरे बेटे के ऊपर है। खुदा की आंखें पाक है, वो गुनाह को देख नहीं सकता। जिस व्यू पॉइंट से हम देखते हैं खुदा का व्यू पॉइंट बहुत बड़ा है उससे। उसने अपने बेटे को भी ना देखा उस गुनाह, जब सारे गुनाह उसके ऊपर, लेकिन वो बेटा कहता है कि बाप तेरी मर्जी पूरी। ये शागिर्द मेरे सो गए, इन्होंने दुआ नहीं की, लेकिन है खुदावंत तू इनको माफ कर। जब वो सलीब पर है वो ये कहता है कि ये जानते ही नहीं इन्होंने कर क्या दिया। खुदावंत खुदा तेरे लोगों ने मेरे खुदा तेरे कलाम को सुना। खुदावंत आज के इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं मेरे खुदा। ऐ बाप, ऐ खुदावंत जो कलाम तूने मुझे दिया मैंने तेरे लोगों को दी मेरे खुदा, तेरा शुक्र हो मेरे खुदावंत आज के दिन के लिए, इस सारे वक्त के लिए। खुदावंत हम तेरी उस कुर्बानी को, तेरी उस मौत को याद करते हैं मेरे खुदा, और ऐ खुदावंत अपने गुनाहों का इकरार करते हैं मेरे खुदा, ताकि खुदावंत हम तेरे बदन और खून में जब शरीक हो मेरे खुदा, तो बाप जो तूने हमारी खातिर अपनी जान देकर हमारे गुनाहों को माफ किया है खुदावंत, बाप हम हमेशा तेरे साथ वफादार रह सके, और खुदावंत तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हमारी जिंदगियों से सिर्फ तेरे नाम को इज्जत और जलाल, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मैं चाहूंगा पास्टर बनी आए और शायर रबानी के लिए हम सब खड़े रहें अपनी सीटों पर और दुआ में रहें ताकि खुदा की हुजूरी को महसूस कर लें। थैंक यू, गॉड ब्लेस हालेलुया। के लिए सारी आज की इबादत के लिए, आज के मैसेज के लिए जो हम सब ने सुना,